हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मिशन खाकी बैच है, उसमें हिंदी की क्लास नंबर आज 15 लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग संधि का डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है संधि की 2 क्लासेस हो, अगर हो जाएगा तो एक ही क्लास में कर लेंगे, नहीं तो 2 क्लास में करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं, आगे क्लास में बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पर 26 नहीं होगा, यहाँ पर 28 तारीख है आज। तो आज 28 तारीख को यह क्लास देखने को आप लोगों को मिल रही है। बात करें संधि की, तो संधि की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं, संधि होता क्या है। तो बात करें संधि की, तो संधि की परिभाषा होती है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होती है वो संधि कहलाता है। यानी जब 2 वर्ण मिलते हैं, उनसे एक शब्द बनता है, तो उनके जो विकार उत्पन्न होता है उससे 2 वर्णों के मेल से, उसको क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। संधि जैसे स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बना दिए, तो एक शब्द बना दिए, उससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसी का कहेंगे संधि। संधि में क्या होगा, 2 वर्णों के मेल से क्या होता है, एक विकार उत्पन्न होता है या एक परिवर्तन होता है, जिसे संधि बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय की बात करें तो विद्या प्लस आलय जब मिल जाएगा और आ प्लस आ मिलकर आ बना दिए यहाँ पर वर्ड, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक विद्यालय बन गया। तो ये क्या हुआ, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ जोड़ होता है। संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का सिंपल सा अर्थ जोड़ होता है। क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है, तो इसकी अगर बात करें आपसे कि हर एक शब्द में क्या संधि कोई होती है, तो नहीं, यह जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द में क्या हो, संधि हो। हर एक शब्द में संधि नहीं हो सकती, लेकिन जो हर एक संधि है वो एक शब्द होते हैं। जैसे आपके उदाहरण की बात करें तो पान वाला, तो पान वाला क्या है, एक शब्द है। क्या है, पान वाला एक शब्द है। सब्जी वाला एक शब्द है, एक संधि नहीं है। संधि की बात करें कुल भेद की, तो संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, संधि तो 3 प्रकार हो गए, अब संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, तो उनको देख लेते हैं। तो संधि का निर्माण जो है वो भी 3 प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से, तो संधि का निर्माण जो है वो 3 प्रकार से संभव। कितने प्रकार से, स्वर संधि का निर्माण स्वर और स्वर से होता है, व्यंजन संधि का निर्माण व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन से होगा। उसी प्रकार विसर्ग संधि के निर्माण की बात करें तो विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन के साथ हो सकता है। अब हम लोग अपने पहले संधि की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला संधि प्रकार है वो कौन सा है, स्वर संधि। संधि क्या होता है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। उसी प्रकार स्वर संधि की बात करें, कौन सी संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि का होगा कि एक या एक से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसके भेद 5 होते हैं। 2 स्वर मिलकर जब तीसरा स्वर बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्वर संधि होता है। स्वर संधि स्वरों के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है दीर्घ स्वर्ग संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। तो अब हम लोग पहले दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि जो है अपने ही परिवार में संधि होती है। जैसे अ प्लस ए बी प्लस बी, इसका मतलब हो गया कि अ प्लस अ या आ मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेकेंड, क्या होगा, अ जैसे अ है प्लस अ या आ हो, क्या हो, अ या आ हो, तो जब इनका मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ। दीर्घ यानी क्या हो जाएगा, अ या आ रहे, अ या अ प्लस आ या अ रहे, या फिर आ प्लस ए अ या आ रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस वर्ग का दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार ई क्या होगा, ई के साथ अगर
छोटी या बड़ी रहे तो उसका क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। उसी प्रकार बड़ी ई के साथ छोटी या बड़ी ई रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी उस वर्ग का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार उ और ऊ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो स्वर संधि में क्या होंगे, यही 3 होंगे, क्योंकि ये अपने ही क्या होते हैं, परिवार के साथ इनका मेल होता है। गुण संधि की बात करें तो ए और प्लस बी, यानी अपना प्लस दूसरा, क्या अपना प्लस अ के साथ ई और उ, कौन सा अ के साथ क्या क्या जुड़ सकता है, ई या उ जुड़ सकता है, यानी अपना होगा एक परिवार और दूसरा, यानी 2 परिवारों के मध्य गुण संधि होता है। वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ए परिवार है, ये बी परिवार है, ये सी परिवार में बांटा गया है। तो अ और आ के साथ क्या जोड़ेंगे, तो सी परिवार ए आई ओ औ के जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर वृद्धि संधि, यानी ए के जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा, अ को जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा, ओ को जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा और औ को जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा वृद्धि, यानी अ और औ वाले ही मिलेंगे हमारे, ए और जब सी मिलता है। और यड़ संधि की बात करें तो इसमें बी परिवार, यानी ई उ और री जब जुड़ेंगे तो और उसमें कोई अन्य स्वर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि होगा। वही बात करें अयादि स्वर संधि की तो इसमें सी परिवार के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ता है। क्या होता है, सी परिवार जो है आपका ये ए आई ओ औ, इसके साथ क्या होता है कि कोई अन्य जो है स्वर जुड़ता है। इनको 3 भागों में बांटें जिससे आपको आसानी होगी बताने में भी। इसी के साथ अगले जो हमारा पॉइंट है उस पर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो स्वर संधि है वो कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। तो बात करें दीर्घ स्वर संधि तो इसमें अपने परिवार में ही संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाएंगे, यानी क्या होता है, अपने ही परिवार में लोग जुड़ते हैं और परिवार का जो सबसे बड़ा है वो आता है आगे। जैसे आपके परिवार में 10 लोग हैं तो उसमें जब आप 10 लोग खड़े होते हैं एक साथ तो उसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, वो सबसे आगे खड़ा होता है लोगों से किसी भी कार्य के लिए। उसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, सभी लोग आपस में मिलते हैं और जो सबसे बड़ा होता है वो आगे बनाता है, यानी बड़ा बनाएंगे अपने परिवार को। सीधा सा मतलब है, जब ए प्लस जुड़ेंगे तब भी ए आएगा, ए में कौन सा, जो बड़ा होगा। उसी प्रकार बी प्लस बी जुड़ेंगे तो उसमें जो आएगा जो बी में बड़ा होगा। तो ए में बड़ा कौन है, आ है, ई, और बी में बड़ा की बात करें तो बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। जैसे गज प्लस आनंद, तो गज में क्या होगा, ग आधा ग प्लस अ, फिर ज, फिर आधा फिर अ। उसके बाद आनंद में क्या होगा, आ आधा न, फिर अ, फिर आधा न, फिर अ। तो इसमें क्या है, अ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, तो आ ही में बनेगा, यानी ए परिवार के हैं तो दोनों, तो इसमें क्या बन गए, अ प्लस आ मिलकर आ बना दिए। क्या बना दिए, अ के साथ आ मिला तो क्या बना, आ ही बना। उसी प्रकार धर्म आत्मा, तो धर्म के जो लास्ट है इसमें क्या है, अ है और आत्मा में शुरू में क्या है, आ है। तो अ और आ मिलकर क्या बना दिए, आ बना दिए, जिसमें क्या हो गया, धर्मात्मा हो गया। उसी प्रकार शिक्षा प्लस अर्थी, तो शिक्षा में क्या है, लास्ट में आ है और पहले उसकी अर्थी में क्या है, पहले है अ, तो आ प्लस अ मिलकर आ, शिक्षार्थी बना देंगे। कुछ उदाहरण है, इनको देख लीजिए। तो बात करें उदाहरण की, जैसे शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, रवि प्लस इंद्र, तो रवि ई मिलकर बड़ी ई बन गया। कपि प्लस ईश, तो कपीस में क्या है, कपि छोटी ई और ये बड़ी ई, तो मिलकर कपीस बड़ी ई हो गया। उसी प्रकार अभि प्लस इष्ट, तो अभिष्ट हो गया। पितृ प्लस ऋण, तो पितृ ऋण हो गया, यानी री और री मिलकर क्या बन गए, तो री बन गया। री से री, या री प्लस री के क्या हो जाएगा, री ही हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा। मातृ ऋण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। नारी ईश्वर, तो नारीश्वर क्या हो जाएगा, नारीश्वर हो जाएगा। गुरु उपदेश, तो गुरुपदेश हो जाएगा। हरि ईश, तो क्या हो जाएगा, हरि ईश है तो और उसमें क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे, इसमें क्या हो जाता है, दीर्घ, यानी जो सबसे बड़ा होता है उस वर्ग का वो हो जाता है। जैसे अ और आ में क्या बड़ा है, तो आ है। ई और ई में बड़ा क्या है, तो ई है। ऊ में क्या बड़ा है, तो ऊ हो जाएगा। और री में क्या है, तो री ही रहता है। ये सब आपके उदाहरण है। जैसे उर्मी क्या है, उर्मी है समुद्र की तरंग है, और बड़ी उर्मी की जो बात करें सजीव की तरंग है। क्या है, सजीव की तरंग होता है। सुक्ति में क्या है, सु प्लस उक्ति, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बढ़ के बड़ा हो जाता है। बधु उर्मी में बधु प्लस उर्मी होता है। क्या होता है, बधु उर्मी होता है। उष्मा में क्या होता है,
भूष्मा में भू प्लस उष्मा होता है। इसी तरह बात करें अब हम गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या होता है, तो गुण संधि में एक परिवार दूसरे अन्य परिवार के साथ जुड़ता है। तो ए परिवार क्या होता है, अ और आ होता है। क्या होता है, अ और आ क्या है, ए परिवार है। और बात करें बी परिवार की, तो बी परिवार में ई उ और री आते हैं। जब अ और आ ई और ई के साथ जुड़ेगा तो ए आएगा। जब अ और आ जो है ये वाला उ और ऊ के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, ओ आएगा। और जब अ और आ जो है वह री के साथ जुड़ेगा तो अर जो है यह जो है विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, ये आपके विकार उत्पन्न करेंगे। जैसे महा प्लस ईस, तो महा में क्या है, आ है और ई जुड़ा तो क्या बन गया, ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। महा में से हम क्या बन, जैसे ये महा है तो और प्लस ईस है, तो जब महा प्लस ईस को हम जब अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तो मह प्लस आ और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, ई। तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और ये स रहेगा तो महा, तो ए बना तो क्या हो जाएगा, महे। और ये स, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, महेश बन जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार महा प्लस उत्सव, तो महा में क्या है, आ अल जब तोड़ेंगे मह प्लस आ करेंगे, क्या करेंगे, मह प्लस आ। और इसको जो उत्सव है इसको उ प्लस क्या करेंगे, तो आधा स फिर स और, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो जब आ और उ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, म हो तो सव हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक कि पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ उदाहरण की बात करें इसमें, तो आप यही चीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण इनके। तो इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत प्लस इंदु, तो क्या हो जाएगा, भार तेंदु। अ प्लस ई मिलकर ए बना लिए, यहाँ पर क्या हो गया, मात्रा एक ही मात्रा लग गई। उसी प्रकार गज प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। साहित्य प्लस इतर, तो साहित्यतर हो जाएगा। उप प्लस इच्छा उपेक्षा हो जाएगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय हो जाएगा। जल प्लस ऊर्जा जलूर्जा हो जाएगी। उच्च प्लस ऊर्ध्व उच्चूर्ध्व हो जाएगा। योग प्लस इंद्र योगेंद्र हो जाएगा। महा प्लस ऋषि महाऋषि हो जाएगा। देव प्लस ऋषि देवर्षि हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु वर्षितु हो जाएगा। वही बात करें शीत प्लस ऋतु तो शीतुर्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतर्तु हो जाएगा। अब हम अगले अपने जो संधि है उसके ऊपर उस पर बढ़ते हैं। तो अगली संधि हमारी क्या है, वृद्धि स्वर संधि। दो हम पढ़ चुके, कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब हम बात करने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ए वाला सी के साथ मिलकर क्या करता है, उस सी वाले का जो बड़ा वाला है उसको लाता है। जैसे ए में क्या, ए वर्ग में कौन कौन है, तो अ और आ है। और सी में ए ऐ ओ औ है। तो जब ए ऐ ओ औ अ और आ के साथ मिलते हैं तो ऐ और औ जो है वो देते हैं विकार में। जैसे एक प्लस एक, तो इसमें क्या है, अ है और इसमें क्या है, ए है। तो मिलकर क्या बना देंगे, तो ऐ बना देंगे। क्या जो होगा विकार, ऐ होगा। तो वहाँ पर ए ये इसका लेंगे और इसका क के ऊपर दो मात्रा ये चढ़ जाएगा तो कै हो जाएगा। और ये इसका क, तो क्या बन गया, ए कैक हो गया। क्या बना, अ प्लस ए मिलकर ऐ बना लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ए कैक हो गया। उसी प्रकार वित्त प्लस एसड़ा, तो वित्तैषणा हो गया। प्रिय प्लस ऐसी, तो क्या हो जाएगी, प्रिय ऐसी हो जाएगा। मत प्लस एकता मतैकता हो जाएगा। धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर हो जाएगा। लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर हो जाएगा। सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा। यथा प्लस एव यथैव हो जाएगा। महा प्लस महौषध क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध। परम दार्य हो जाएगा जो, तो इसको परम प्लस और दार्य हो जाएगा। और छिहड़ी जो है तो उसका क्या हो जाएगा, अच्छ प्लस उहिड़ी, तो क्या हो जाएगा, अच्छोहिड़ी हो जाएगा। प्रण प्लस, तो प्रण को क्या लिखेंगे, प्र प्लस उड़, तो क्या हो जाएगा, ये सब अपवाद में है। ये सब क्या है, योगे वृद्धि में होते हैं। क्या होते हैं, आएंगे वृद्धि में ही। ये सब अपवाद में किस में आएंगे, वृद्धि में आएंगे। अपवादवश क्या होते हैं, ये जो सेंटेंस हैं ये लोग किस में आते हैं, तो वृद्धि में आते हैं। इनको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरह ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अ प्लस उ
सॉरी अ प्लस औ है तो ये से वृद्धि हुआ, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि चल जाएगा। महा है तो इसमें वृद्धि चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर अ और अ है तो चल जाएगा। उसी प्रकार परम, यहाँ पर अ है, यहाँ पर औ है। उसी प्रकार औ, यहाँ पर अक्षर, अ है, यहाँ पर ऊ है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, औ हो रहा है। तो ये जो अपवाद हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो कुछ और उदाहरण है, इनको अभी आप देख सकते हैं। जैसे परम प्लस ओजस्विनी तो परमेजस्विनी हो जाएगा। गंगा प्लस ओध गंगौध हो जाएगा। महा प्लस ओज महौज हो जाएगा। यथा प्लस औचित्य यथौचित्त हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले जो संधि है उस पर बढ़ते हैं। तो अगला संधि हमारा कौन सा है, यड़ स्वर संधि। कौन सा है, यड़ स्वर संधि। तो इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, य र ल व के पहले क्या होते हैं, आधा अक्षर होता है। क्या होता है, य र ल व के पहले क्या होगा, आधा अक्षर होगा। जब कोई भी स्वर होगा तो उसमें क्या होगा, य र ल व के जिसकी पहचान जो है बात करें तो य र ल व जो होते हैं इनके पहले आधा अक्षर आए अगर किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिकतर यड़ संधि देखने को मिलता है। जैसे प्रत्येक, स्वागत, अत्याचार, ये सब क्या है, संधि विच्छेद में पूर्ण हो जाते हैं। जो ये सब आधे शब्द हैं ये क्या होते हैं, संधि जब विच्छेद करते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं, पूर्ण कर हो जाते हैं। वही बात करें संधि विच्छेद होते समय य व र ल सॉरी य र व का नाश हो जाता है। यानी जब संधि विच्छेद करते हैं तो य र व और जो र हैं ये शब्द क्या होते हैं, जैसे विलुप्त हो जाएंगे। जैसे ये लोग क्या होते हैं, विकार में उत्पन्न हुए होते हैं, उसी प्रकार संधि विच्छेद करते समय इनका लोप हो जाता है। संधि विच्छेद के बाद ये क्या होते हैं, ई जो यह है, छोटी ई या बड़ी ई, य व की बात करें तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ, और र जो है वह ऋषि में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रत्येक तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो क्या होगा, उसी प्रकार स्वागत, स्वागत की बात करें तो सु प्लस आगत। तो इसमें क्या होता है, ई या देखो क्या होता है, ए और क्या कौन सा वर्ड जुड़ता है, तो ए और कौन जुड़ते हैं, तो बी। ए और बी जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक सेकेंड, जो यड़ संधि होता है तो इसमें क्या होता है, बी के साथ कोई अन्य भी, बी में कौन से आते हैं, तो ई ऊ और री। तो बी में क्या आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और री आते हैं। इनके साथ कोई अन्य स्वर होता है तो उसका क्या होता है, उससे परिवर्तन होता है। इन दोनों जब मिलते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रति प्लस एक, तो क्या है, यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर ए है। दूसरा क्या होगा, कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन पहले ई ऊ और री ही होना चाहिए। तो इनका क्या होगा, तब यहाँ पर यड़ संधि होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये इनको योग करते हैं तो जो पहला वाला वर्ड होता है, क्या होता है, पहला वाला वर्ड वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जो ये है इस पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और जो ई और ई की मात्रा है तो य वाला आएगा, और जब ऊ और ऊ की मात्रा होगा तो वो आएगा, जब री की मात्रा होगा तो र आएगा। और उसके साथ क्या हो जाता है, जो मात्रा बनती है वो जुट जाता है। जैसे प्रति प्लस एक तो क्या होगा, प्रत्येक। ये वाला सेम रहेगा, बस ये वाला क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाया जाए, जहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। वैसे प्लस सु प्लस आगत तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा तो क्या हो जाएगा, पितृआज्ञा होगा। यहाँ पर जो आज्ञा वाला पूरा है ये जुट जाएगा, जो इसकी मात्रा है वो पूरा जुटता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। उसी प्रकार जैसे आप देखो इत्यादि, तो इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि। अत्य लप तो अति प्लस अल्प, न्यून तो नी प्लस ऊन, अध्याहार, अधि प्लस आहार, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, इत्यलम, इति प्लस अलम, व्यष्टि, वि प्लस अष्टि, प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यारोप, प्रति प्लस आरोप, अग्नाशय तो अग्नि प्लस नाशय, पर्यटन, परि प्लस अटन, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वल्प, सु प्लस अल्प, पित्रानंद तो पितृ तो प्लस आनंद, अन्वय अनु प्लस अय, स्वस्ति, सु प्लस अस्ति। तो ये सब क्या है, यड़ संधि के उदाहरण है। इनको आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF आपको मिल ही जाता है।
इसी के साथ हम अब अगले जो स्वर संधि है उसको देखते हैं। तो अगला स्वर संधि हमारा है कि अयादि स्वर संधि। कौन सा है? 5वां स्वर संधि अयादि स्वर संधि है, जिसमें क्या होता है, इसमें अय, आय, औ और आओ आता है। क्या होता है? अय, आय, औ, आओ आता है। कैसे? जब ए आई ओ औ, देखो जब ए आई ओ औ क्या होंगे? शुरुआत के होंगे, और बाद में या आ ये सब आए। क्या है? पहले क्या आएगा? ए आई ओ औ आए, और बाद में क्या है? अ या आ आए। क्या है? अ या आ आए। तो उसके हिसाब से ये इसका परिवर्तन होता है। जब ए आए और बाद में अ आए तो वहाँ पर क्या होगा? अय होगा। जब जब ए आए और अ आए तो क्या होगा? आय होगा। जब ओ और अ आए तब क्या होगा? औ होगा। जब औ और अ आए तब क्या होगा? आओ होगा। जैसे नयन, न प्लस अयन क्या है? ने, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए होगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नयन है तो नयन में क्या होगा? ने। तो जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ने प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने प्लस अन। तभी ना होगा। ए और अ मिलकर क्या बनाएंगे? अय बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया? नयन। उसी प्रकार चयन, तो चे प्लस अन। बिलय, बिले प्लस अ तो क्या होगा? बिले। जय का हो जाएगा? जे प्लस अ। चायन का क्या होगा? चय प्लस अन। चायन में क्या हो जाएगा? तब जब हम बड़ी मात्रा देंगे तभी यहाँ पर आय आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? चायन। उसी प्रकार नायन, तो नय प्लस अन। गायिका, गय प्लस इका। इसकी मात्रा चढ़ती है, बस इसका क्या होता है उसके हिसाब से बदलता है। वही बात करें विद्यापिका, तो विद्या प्लस इका। नायक का नय प्लस अक। पवन का पो प्लस अन, तो क्या होगा? पवन। क्या होगा? ओ प्लस अ, तो क्या होगा? यहाँ पर वन अव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। भवन का भो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा? जब आपका ए आए तो क्या हो जाएगा? ए आए उसके साथ अ या आए तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। जब वहीं आपके आए के साथ अ आए तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। जब ओ के साथ अ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जब वहीं औ के साथ अ आएगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? आओ हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे पो प्लस अन तो पवन, भो प्लस अन तो भवन, पो प्लस इत्र को पवित्र, भो प्लस इस तो क्या हो जाएगा? भविष्य, सो प्लस अ का सव, भो प्लस अति का भवती, श्रो प्लस अन का श्रवण, को प्लस अ का कवक, लो प्लस अन का लवण। पावन की बात करें तो पौ प्लस अन है, भौ प्लस अन का भावन, धौ प्लस अक का धावक, सौ प्लस अक का सावक, भौ प्लस अ का भाव, नौ प्लस अ का नाव, नाविक का हो जाएगा नौ प्लस इका। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। तो व्यंजन संधि जो है इसका कोई भेद नहीं होता है। संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन इसमें बस किया जाता है। बात करें प्रथम नियम, तो पहला नियम है जब त और द हो। क्या हो? त और द। यदि त और द के बाद च या छ आए तो क्या हो जाता है? त या द के को आधे च या च में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जब क्या हो? त और द आए उसके तुरंत बाद क्या हो? च या छ आता है तो इसके स्थान पर क्या कर देते हैं? आधा च कर देते हैं। जैसे कोई वर्ड है, पहला वर्ड में क्या हो? त या द हो, और दूसरे जो वर्ड है उसमें क्या हो? च या छ आए तो उसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? आधा च हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए महत प्लस छात्र, तो इसमें क्या है? आधा त आया है, इसमें क्या है? छ आया है, तो क्या हो जाएगा? महच्छत्र। क्या हो जाएगा? महच्छत्र हो जाएगा। उसी प्रकार सत प्लस चित, तो आधा तो आया और यहाँ पर क्या है? च है, तो क्या होगा? सचित हो जाएगा। क्या हो जाता है? आधा च हो जाता है जब त और द के बाद च या छ आता है। उसी प्रकार उत प्लस चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। आगे और उदाहरण उनको देख लेते हैं। तो बात करें उत
उत प्लस छेद तो क्या हो जाएगा, उत छेद हो जाएगा। सतचरित क्या हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। वहीं बात करें जगत प्लस छाया का क्या होगा, जगत छाया हो जाएगा। उत प्लस छिन्न का क्या हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार जब ज और झ आता है तो क्या हो जाता है, ज और झ आने पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। जब ज और झ आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाता है। ट और ठ आने पर क्या हो जाएगा, आधा ट हो जाएगा। च और छ आएगा तो आधा च, ज और झ आएगा तो आधा झ, और जब ट और ठ आता है तो क्या हो जाता है, आधा ट हो जाता है। जैसे सत प्लस जन का क्या हो जाएगा, सज्जन होएगा। जगत प्लस जीवन का क्या हो जाएगा, जग जीवन हो जाएगा। उत प्लस झट्टिका का क्या हो जाएगा, उज्झटिका हो जाएगा। उज्ज्वल का कैसे भी जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। पर विप जाल का क्या हो जाएगा, विपद प्लस जाल हो जाएगा। जगत जननी का क्या हो जाएगा, जगत प्लस जननी हो जाएगा। उसी प्रकार तत् प्लस टीका का तत्टिका हो जाएगा, यानी इसको आधा ट कर देंगे। उसी प्रकार वत प्लस टीका का वत टीका हो जाएगा। अगर जब ड और ढ आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ड हो जाएगा। जैसे उत प्लस डयन तो क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। तो ये थे आपके व्यंजन संधि के जो विभेदन होता है उसके बारे में। आगे बात करें तो अगला हमारा जो है, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ क्या, यदि पहला वर्ग जो ये होता है इसके व्यंजन के साथ कोई अघोष क्या होता है, पहला और तीसरा होता है। किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। अघोष वर्ड आए तो उसका पहला वर्ड जो है वो तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, जो ये पहला वर्ड है वो क्या हो जाता है, तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिग प्लस जन तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाता है, पहला वर्ड क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड जो है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है जब सघोष शब्द वर्ड आता है तब। जैसे यहाँ पर क्या है, सघोष शब्द पहला और तीसरा आएगा तो सघोष है, बाकी सबके साथ नहीं। जब अगर सघोष शब्द आता है किसके साथ, पहले वर्ग के व्यंजन के साथ, तो जो है पहला वर्ग के व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ड हो जाता है। क्या होता है, तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अप प्लस ज तो क्या हो जाएगा, अप तो प का जो है तीसरा अप प्लस ज का क्या हो जाएगा, अब्बज हो जाएगा। सत प्लस भावना का सद्भावना हो जाएगा। सघोष वर्णों की बात करें तो तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं, तीसरा चौथा सभी सघोष जो होते हैं तीसरे चौथे और पांचवे तथा सभी स्वर और य र ल व होते हैं। इसी के साथ अगर और कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे सिद्ध प्लस धी तो क्या हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगा। भगवत प्लस गीता तो भगवत गीता हो जाएगा। वाक प्लस ईत वागीश हो जाएगा। सुप प्लस अंत का सुबंत हो जाएगा। दिक प्लस विजय का दिग्विजय हो जाएगा। जगत प्लस ईश का जगदीश हो जाएगा। तत् प्लस रूप का तद्रूप हो जाएगा। वहीं बात करें सत प्लस धर्म का तो क्या हो जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम हमारा है कि यदि प्रथम वर्ग के साथ क्या, प्रथम वर्ग का जो वर्ग हो उसके साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो प्रथम वर्ग के व्यंजन के अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई पहला वर्ग का यदि प्रथम वर्ग के वर्ग के साथ क्या हो, पांचवा जो वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम वर्ग के जो है इस प्रथम वर्ग के स्थान पर जो है उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। जैसे अप प्लस मय तो क्या है, अप यानी ये क्या है, प्रथम वर्ग का व्यंजन है। क्या है, प्रथम वर्ग का व्यंजन है। इसके साथ पांचवा वर्ग का व्यंजन आया इसलिए क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर इसका पांचवा वर्ग का व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपमय हो जाएगा। उसी पर उत प्लस नयन तो उत क्या है, तो क्या है, प्रथम वर्ग का है और ये नयन क्या है तो पांचवें वर्ग, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका पांचवा वर्ग क्या होगा, न ही होता है तो क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। उसी पर उत प्लस नति का उन्नति हो जाएगा। उत प्लस मूलन का उन्मूलन हो जाएगा। अच प्लस नाश का अच्छा नाश हो जाएगा। प्राक प्लस मुख का प्राण मुख हो जाएगा, फिर प्राण मुख हो जाएगा। षष्ठ प्लस मूर्ति का षष्ठ मूर्ति हो जाएगा। एतत् प्लस मैरी का ये तो मैरी हो जाएगा। ये तो
मुन्नारी हो जाएगा। जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ हो जाएगा। वाक प्लस मात्र का वांग मात्र हो जाएगा। वाक प्लस मय का वांगमय हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है द्वंद्व का नियम, यानी जब ध आधा द और द्व का नियम होता है उसकी बात करें। जब त और ह आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे पहला वर्ड में क्या हो आधा त और उसके बाद ह आता है तो वहाँ पर द हो जाता है। क्या ये ध और द हो जाता है। जैसे तत प्लस हरड़ तो क्या हो जाएगा उध्वर, सॉरी उत प्लस हरड़ क्या है उध्वरण। तत प्लस हित का तद्धित हो जाएगा। सित प्लस हांत का सिद्धांत हो जाएगा। उत प्लस हत का उद्धत हो जाएगा। पत प्लस हित का पद्धति हो जाएगा। इसी प्रकार यदि छ के से पहले कोई स्वर आ जाए, जो छ व्यंजन है इसके पहले कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या होता है च का निर्माण होगा। जैसे अनु प्लस छेद का क्या हो जाएगा अनुच्छेद हो जाता है। इसमें क्या है छ और इसके पहले क्या है स्वर है तो इसी के स्थान पर क्या हो गया है च हो गया है। जो क्या होता है इसके पहले छ तो रहेगा, इसके पहले एक स्वर का निर्माण होगा। इसी प्रकार बी प्लस छेद का विच्छेद हो जाएगा। स्व प्लस छंद का स्वच्छंद हो जाएगा। वृक्ष प्लस छाया का वृक्षाया हो जाएगा। आ प्लस छादन का आच्छादन हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस छाया का लक्ष्मी छाया हो जाएगा। इसी प्रकार अगले नियम की बात करें तो हमारा अगला नियम जो व्यंजन के लिए है कोई है, यदि त या द के बाद स आ जाता है तो उसके स्थान पर त के स्थान के आधे च में परिवर्तित हो जाता है और जो स है वो आधे छ में बदल जाता है। जैसे सत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा सच्छात्र हो जाएगा। उत प्लस श्रृंखला का उच्च श्रृंखला हो जाएगा। सत प्लस शासन का सत प्लस शासन का क्या हो जाएगा सच्छासन हो जाएगा। महत प्लस शक्ति का महच्छक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग श्रीमद प्लस शंकराचार्य का जो होगा वो क्या होगा उसका बनाकर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पर बताएंगे। आगे बात करते हैं तो अगला हमारा है कि अनुस्वार के नियम। किसके नियम, तो अनुस्वारों के कैसे बदलते हैं उसका नियम। व्यंजन संधि में जो अनुस्वार हैं उनका नियम। जैसे अनुस्वार का परिवर्तन जो होता है वो आधा म में हो जाता है। जैसे समवाद का क्या है सम प्लस वाद। समहार का क्या है सम प्लस हार है। संयम का क्या है सम प्लस सय है। उसी प्रकार संयुक्त क्या है सम प्लस युक्त है। संजीवनी का क्या है सम प्लस जीवनी है। संविधान का सम प्लस विधान है। अहंकार का अहम प्लस कार है। संसार का सम प्लस या सार है। संतोष का सम प्लस तोष है। किंचित का किम प्लस चित है। और जो उदाहरण क्या है संलग्न। संलग्न की बात करें तो सम प्लस लग्न होता है। अगला नियम है कि नियम जो म आधा म होता है उसके साथ जब न जुड़ता है तो क्या हो जाता है आधा न और पूरा न बन जाता है। जब म आधा न के साथ जुड़ता है तो क्या हो जाता है आधा न फिर पूरा न हो जाता है। जैसे सम प्लस निवेश का क्या हो जाएगा सन्निवेश हो जाएगा। सम प्लस न्यासी का क्या हो जाएगा सन्यासी हो जाएगा। न और ये न मिलकर के यहाँ पे एक ऊपर न लग गया और एक यहाँ हो गया। सम प्लस निकट का क्या हो जाएगा सन्निकट हो जाएगा। किम प्लस नर क्या हो जाएगा किन्नर हो जाएगा। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है कि जब यदि षष्ठ आता है तो इसके स्थान पर स्थ कर देते। क्या होता है जब षष्ठ आता होता है आधा स और ठ होता है तो उसके स्थान पर क्या कह देते हैं आधा ये सॉरी सरौता वाला स और थ कर देते। क्या है स्थ यानी स्थान वाला जो होता है इसमें वो वाला कर देते हैं। जैसे प्रतिष्ठा को क्या है प्रति प्लस स्था हो जाएगा। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा जे प्लस स्थ हो जाएगा। उसी प्रकार प्रतिष्ठित क्या हो जाएगा प्रति प्लस स्थित हो जाएगा। युधिष्ठिर का युद्धि प्लस स्थिर हो जाएगा। अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान हो जाएगा। निष्ठा का नि प्लस स्था हो जाएगा। उसी प्रकार जब स्थ आता है तो उसमें क्या हो जाता है आधा खटकोर वाला स और प्लस पूरा त हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा उत्कृष प्लस त हो जाएगा। मिष्ठान का मिशत प्लस अन्न हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण हमारा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा आकृष्ट प्लस त हो जाएगा। अगला नियम की बात करें तो अगला नियम है यदि क्या हो यदि स से पहले कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर खटकोर वाला जो स है उसका निर्माण होता है। जैसे अनु प्लस संगत क्या हो जाएगा अनुसंग हो जाएगा। नि प्लस सिद्ध क्या हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा। बी प्लस सम का क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। अभि प्लस से का क्या हो जाएगा अभिषेक हो जाएगा। सु प्लस सुप्त का क्या हो जाएगा सुसुप्त हो जाएगा। सु प्लस समा का क्या हो जाएगा सुषमा हो जाता है। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम हमारा यदि अड़ यानी अड़ा के स्थान का जो अड़ा का न में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे राम
प्लस अयनम, तो क्या हो जाएगा रामायण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है रामायण हो जाता है। अड़ का न में परिवर्तन होता है जब हम विच्छेद करते हैं, और न रहेगा तो उसको क्या कर देंगे अड़ में। जैसे परि प्लस नाम है तो यहाँ पर न को क्या कर देंगे अड़ कर देंगे, क्या हो जाएगा परिणाम हो जाएगा। उसी प्रकार परि प्लस मान को क्या कर देंगे परिमाण कर देंगे। भूषण को क्या कहेंगे भूषण प्लस अन क्या हो जाएगा भूषण, यहाँ पर हो जाएगा न के स्थान पर अड़ हो जाता है। इसी का प्रणेता तो प्र प्लस नेता हो जाएगा। परिणय का क्या हो जाएगा परि प्लस नय हो जाएगा। प्रमाण का क्या हो जाएगा प्र प्लस मान हो जाएगा। उत्तर प्लस अयनम का क्या हो जाएगा उत्तरायण हो जाएगा। अगले बात करते हैं, तो अगला हमारा है कि विसर्ग संधि। कौन सी व्यंजन संधि यहाँ पर समाप्त होती है। अगला हमारा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है विसर्ग प्लस घोष वर्ड होता है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ का निर्माण होगा। जैसे यश प्लस गान तो क्या हो जाएगा यशो गान हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है जब घोष वर्ड उसके बाद हो तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। वहीं बात करें मनः प्लस नीत को मनोनीत हो जाएगा। तपह प्लस बल का क्या हो जाएगा तपो बल हो जाएगा। तमह प्लस गुड़ का तमो गुड़ हो जाएगा। तपह प्लस धुन का तपो धुन हो जाएगा। यशा प्लस दा का यशोदा हो जाएगा। मनः प्लस विकार का मनोविकार हो जाएगा। अधः प्लस भूमि का अधो भूमि हो जाता है। अगले उदाहरण की बात करें तो और उदाहरण क्या है, जैसे सिरह प्लस भाग का सिरो भाग हो जाएगा। मन प्लस रोग का मनोरोग हो जाएगा। सर प्लस रूह का क्या हो जाएगा सरो रूह हो जाएगा। तपह प्लस भूमि का तपो भूमि हो जाएगा। अगले नियम की बात करें तो अगर विसर्ग है उसके बाद क्या आ जाए, एक सेकेंड, विसर्ग के बाद अगर अ आता है, क्या आता है विसर्ग के बाद अ आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ का निर्माण होता है। जैसे मनः प्लस अभिलाषा तो क्या हो जाए मनोभिलाषा। लुप्त चिन्ह यहाँ पर क्या है अ है। वही बात करें अगर विसर्ग के बाद च छ और स हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है तो आधा स का निर्माण होता है। जैसे किसके स्थान पर विसर्ग से, जैसे हरि प्लस चंद्र, चंद्र क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र हो जाएगा। दुष प्लस चक्र क्या हो जाएगा दुष्चक्र हो जाएगा। मनः प्लस चेतना का क्या मनश्चेतना हो जाएगा। और बात करें तो प्राय प्लस चित का क्या हो जाएगा प्रायश्चित हो जाएगा। निह प्लस छल का होगा निश्चल हो जाएगा। निह प्लस चय का निश्चय हो जाएगा। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम हमारा है कि ये विसर्ग के बाद त थ और स आता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा स यानी जो सरौता वाला स है उसका निर्माण हो। जैसे निस प्लस तेज का निस्तेज हो जाएगा। विह प्लस तीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। नमः प्लस ते का क्या हो जाएगा नमस्ते हो जाएगा। मनः प्लस ताप का क्या हो जाएगा मनस्ताप हो जाएगा। दुष प्लस साहस क्या हो दुस्साहस हो जाएगा। अंतः प्लस थल का क्या होगा अंतस्थल होगा। निह प्लस संतान का क्या होगा निस्संतान हो जाएगा। इसी तरह अगला हमारा नियम है कि अगर ई उ के साथ विसर्ग प्लस क ट ठ प और फ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है षटकोर वाला स हो जाता है। जैसे पूह प्लस कर क्या हो जाएगा पुरस्कार हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। दुह प्लस काल का क्या होगा दुष्काल हो जाएगा। वही प्लस कृति का क्या होगा बहिष्कृति हो जाएगा। चतुह प्लस टीका का क्या हो चतुष्टीका हो जाएगा। धनु प्लस टंकार का क्या हो जाएगा धनुष टंकार हो जाएगा। निह प्लस ठुर का क्या है निष्ठुर हो जाएगा। निह प्लस प्राण क्या होगा निष्प्राण हो जाएगा। निस प्लस पादन क्या हो जाएगा निष्पादन हो जाता है। अगला जो हमारा नियम है वो यह है कि यदि ई उ के साथ विसर्ग हो और प्लस र हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है लघु ई और लघु उ हो जाता है। दोनों ई और उ में जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग की बात करें तो निह रोग में क्या है निरोग हो जाएगा। क्या हो जाता है बड़ी ई हो गया है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया बड़ी ई हो गया। उसे निह प्लस रज क्या हो जाएगा नीरज हो जाएगा। निह प्लस रख के क्या हो जाएगा नीरक हो जाएगा। दुह प्लस राज का क्या हो जाएगा दुराज। यानी जब ई और उ हो तो इनके स्थान पर लघु के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ रहेगा तो दीर्घ ही होगा। इसी के साथ अगले नियम पर बढ़ते हैं। तो अगला नियम हमारा है विसर्ग संधि में यदि विसर्ग यानी स्वर हो क्या हो स्वर प्लस विसर्ग हो और घोष वर्ड हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है आधा र। जैसे निह प्लस धन का क्या हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाता है निह तो रहेगा विसर्ग के स्थान पर आधा र हो गया। न प्लस ई
के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया। निह प्लस वाह का निर्वाह हो गया। दूह प्लस जन का दुर्जन हो गया। निह प्लस मल का निर्मल हो गया। बहि प्लस मुख का बहिर्मुख हो गया। आयु प्लस विज्ञान का आयुर्विज्ञान हो गया। ज्योति प्लस मय का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। दूह प्लस भाग का दुर्भाग्य हो जाता है। इसी प्रकार और भी हमारे उदाहरण है, आप इनको देख सकते हैं। अगला हमारा नियम है कि विसर्ग के बने रहने की स्थिति, तो जब विसर्ग के साथ क ख प और फ आता है तो क्या होगा, वैसा ही बना। जैसे रजह प्लस कड़, तो रज का रजह कड़ हो जाएगा। प्रातः प्लस काल को प्रातः काल ऐसे लिखेंगे। अध प्लस पतन को क्या होगा, अधपतन हो जाएगा। पय प्लस पान को पय पान होगा। अध प्लस फलित को अध फलित। यानी जब विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। वही बात करें अगला जो हमारा है कि यानी अ हो और उसके बाद विसर्ग प्लस ई और ए हो, तो उसको कुछ इस प्रकार लिखे। जैसे यशा प्लस इच्छा को यशा इच्छा करेंगे। अतः प्लस एव को अतः एव करेंगे। तो आपका यहीं पर क्या होता है, विसर्ग के साथ साथ पूरा आपका संधि समाप्त होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो इसकी जो संधि की क्लास है, एक बार मैं फिर दोबारा जो है वो आप लोगों को लेकर आने की कोशिश करूँगा। अगर कोई पॉइंट आप लोगों का जो नहीं क्लियर रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे, तो इसे दोबारा हो सकता है मैं लाऊँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट है कि जो थे कुछ पॉइंट हम अच्छे से आप लोगों को नहीं बता पाए हैं। तो हो सके या तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम आपकी इसकी दूसरी क्लास भी एक-एक करके एक-एक संधि की क्लास लाएँगे। तो इसमें क्या करें, इसमें एक साथ लाए हैं तो उसको क्या करेंगे, अलग-अलग करके लेकर आएँगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।